वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8। और टॉपिक जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। के आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट की सहायता से हम किस प्रकार आंकड़ों दिए गए आंकड़ों का हम अरेंजमेंट किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि पूर्ववत हमने जो इससे पहले आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत हम लोगों ने द्विदंड आलेख द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थित करना हमने सीखा, बारंबारता बंटन बनाना सीखा, वर्ग अंतराल की सहायता से हमने किस प्रकार से बारंबारता बंटन और आयत चित्र की सहायता से आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में हमने पढ़ा। आज जो हम एक आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो कि एक प्रकार के वृत्ताकार है। एक वृत्ताकार आकृति के अंदर हम दिए गए आंकड़ों को किस प्रकार से एडजस्टमेंट करके उन आंकड़ों को दर्शाएंगे। पाई का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है कि पाई यानी कि रेडियन में डिग्री में 180 डिग्री होता है और पाई जो है एक डिग्री का रेडियन रूप है। तो किस प्रकार से हम वस्तुओं की संख्या को हम एक वृत्त के अंदर कोणों के माध्यम से हम उसे किस प्रकार से दर्शाएंगे और दर्शाने की इस विधि को हम कहते हैं पाई चार्ट। इसे और इस क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है हमारे पास और प्रश्न के साथ साथ जो है यहाँ पे एक फिगर भी बना हुआ है। इस प्रश्न से संबंधित फिगर भी बनी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 360 जो है हमने पर्सन लिए कि एक समूह से 3 ऋतुओं 3 सीजन वर्षा ऋतु, सर्दी और गर्मी के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यानी कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में ये मालूम किया गया, मालूम किया गया, सर्वे करके ये मालूम किया गया कि किस व्यक्ति को कौन सा ऋतु अधिक पसंद है। तो जैसे कि इस यहाँ पे फिगर भी दिया गया है। एक तरफ जो सीजन ऋतु है, दूसरा मतों की संख्या। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों का मौसम पसंद करने वाले जो है व्यक्तियों की संख्या 90 है। वर्षा ऋतु पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 120 है और सबसे अधिक शीतकालीन जो है ऋतु को पसंद करने वाले जो है 150 है, जो कि फिगर की आंकड़े के माध्यम से यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे कुछ जो है प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न में ये पूछा गया है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मिले। तो किस ऋतु को सबसे अधिक मिले, तो आप यहाँ पे आंसर जो है हम लिख देंगे शीत ऋतु को। शीत ऋतु को सबसे अधिक मतदान मिले। शीत ऋतु हो। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। पहला हो गया शीत ऋतु को। अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। तो जैसे कि यहाँ पे तीनों ऋतु है, इन ऋतु में जो है मतों की संख्या 90 है। तो इसकी सहायता से हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे और कोणों के माध्यम से जब तक कोण नहीं निकलेंगे, केंद्रीय कोण नहीं निकलेंगे, तब तक हम पाई चार्ट नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये निकालेंगे कि सभी ऋतु में कुल मतों की संख्या कितनी है। सभी ऋतु में कुल मतों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है, हमें पहले ये निकालनी पड़ेगी। कि सभी ऋतुओं में सभी
ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में प्राप्त मतों की संख्या, प्राप्त कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या निकालेंगे पहले हम इस प्रकार से कि सभी ऋतु में प्राप्त कुल मतों की संख्या। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। पहला है 90, फिर है 120 और फिर है 150। तो हम सब इनको सबको जोड़ते हैं तो ये निकल जाता है 360 आ गया। ये 360 आ गया कुल प्राप्त मतों की संख्या। अब हम आगे निकालेंगे इसमें कि ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण लिखेंगे। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण हम कैसे निकालेंगे। केंद्रीय कोण निकालने का तरीका ये है कि मतों की संख्या 90 बटे कुल मतों की संख्या 360 गुणा एक वृत्त पर जो है, एक वृत्त पर बने कोण 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 360 से 360 कट जाएगा, 360 से 360 एक आया, यानी कि आ जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण निकालेंगे। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, तो वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण आ जाएगा, निकालेंगे हम इसमें 120 बटे 360 गुणा गए 360 डिग्री। 360 से 360 कट जाएगा, फिर कितना निकलेगा 120 डिग्री आ जाएगा। फिर इसी प्रकार जो है शीत ऋतु का केंद्रीय कोण निकालेंगे। शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण भी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 में 360 डिग्री का से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री निकलेगा, यानी कि हो जाएगा 150 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि 150 डिग्री बटे 360 से कटेगा तो 150 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से हमने केंद्रीय कोण निकल गया। अब केंद्रीय कोण जब हमारा निकल गया है तो केंद्रीय कोण की सहायता से हम लोग यहाँ पे जो है पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच देंगे। हालांकि यहाँ पे मैं हाथ से वृत्त खींच रहा हूँ, परंतु आप यहाँ पे जो है प्रकाश से खींचेंगे आप पाई। यहाँ पे मैंने केवल हाथ से बनाया वृत्त, मगर आप लोग यहाँ पे इस वृत्त को खींचेंगे, प्रकार की सहायता से खींचेंगे, तभी जो है कोण सही निकलेगा। तत्पश्चात अब हम क्या करते हैं, ये केंद्र ये है, तो केंद्र से जिसकी सहायता से हमने जो है वृत्त बनाया है, उस केंद्र के सीधाई पे आधा रेखा खींचते हैं। ये यहाँ से खींच देते हैं ये कोण, और यहाँ से ये खींच देते हैं, ये खींच देते हैं, तो ये आपका निकल जाएगा 90 अंश का कोण निकल जाएगा। ये 90 अंश का कोण निकल जाएगा, जो कि ये 90 किसका है, ग्रीष्म के लिए है। ये 90 डिग्री का जो कोण निकल रहा है, ये ग्रीष्म के लिए निकला। ये 90 डिग्री का कोण ये ग्रीष्म ऋतु के लिए निकला। अब शीत के लिए आपका निकलेगा 150 और वर्षा के लिए निकलेगा 120। तो यहाँ पे हम जो तीसरी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से खींचेंगे ताकि वो इस केंद्र बिंदु से
120 डिग्री का कोण बनाएं और साथ साथ 150 डिग्री का कोण भी बनाएं। तो यहाँ पे हमें चांदा की सहायता लेनी पड़ेगी कि चांदा की सहायता से हम यहाँ पे इसको खींचेंगे। चांदा का लेंगे, हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे चांदा का। तो देखिए यहाँ पे चांदा का प्रयोग किस तरह से करेंगे, जैसे आपको पहले भी बताया था कोणों को किस तरीके से खींचा जाता है। जैसे ये 90 है, हमने ये 90 ले ली, पूरा 90 हो गया। अब हम इस 90 को क्या करेंगे, इस 90 की सहायता से, इस रेखा की सहायता से, इस बिंदु की सहायता से, आप देख रहे हैं कि प्रकार मैं कहाँ रख रहा हूँ, ये हमने जो है इस तरीके से इस बिंदु की सहायता से, इस बिंदु की सहायता से जहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, चांदों को इस तरीके से रखेंगे और ये इस तरीके से इसको इस तरीके से रखेंगे। हाँ, इस तरीके से इसको बिंदु को मिला दिया। अब बिंदु को मिलाने के पश्चात अब हम देखेंगे कि कहाँ पे बन रहा है 120 डिग्री का कोण और 150 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 150 तो इधर बन रहा है, 150 डिग्री का कोण इधर बन रहा है, 150 डिग्री का कोण जो है हमारा यहाँ बन रहा है, 150 डिग्री का कोण जो है इस तरफ बन रहा है हमारा। अगर हम इसकी सहायता से ले तो 150 डिग्री का कोण हमारा इस तरफ डायरेक्शन में बन रहा है। अब साथ साथ हमने 120 डिग्री का कोण भी देखना है। तो 120 डिग्री का कोण अगर हम देखेंगे तो इसकी सहायता से अगर हम अब 90 इसको लेके चलेंगे तो हमारा 120 डिग्री का कोण जो है इसी रेखा पे बन रहा है। देखिए अगर हम 90 डिग्री इसको लेके चले तो 120 डिग्री का कोण हमारा इधर होना चाहिए। उस हिसाब से तो यहाँ पे देखा तो 120 डिग्री हमारा उसी तरफ हो रहा है जिस तरफ 90 डिग्री जिस तरफ 150 डिग्री का कोण बन रहा था हमारा, ये इस तरफ से ये हो गया। तो ये हो गया हमारा। तो अगर हम इस रेखा की इस तरह से दोनों कोणों को इधर से नापेंगे तो 150 आ रहा है, इसको इधर नापेंगे तो ये ऐसा। तो हम इस रेखा को इस तरह से खींच देंगे। तो खींचने पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। ये वाला हिस्सा जो है ये बन रहा है 120 डिग्री का और ये ज़्यादा बड़ा वाला कोण बन रहा है, ये नाप के देख रहे हैं 150 डिग्री का बन रहा है, 150 डिग्री बन रहा है। तो ये 120 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु हो जाएगा, वर्षा ऋतु के लिए वर्षा। और इधर वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा शीत के लिए हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका शीत बन जाएगा। तो इस प्रकार से, हालांकि यहाँ पे हाथ से बनाया जा रहा है परंतु ये आप सर्कल जो है हाथ से नहीं बनाएंगे बल्कि प्रकार से बनाएंगे। और किस तरह से मेजरमेंट करना है मैंने आपको इसे बता दिया। वैसे इससे पहले भी हमने चतुर्भुज की को समझाना जो उसमें हमने देखा था कोणों को किस प्रकार से खींचा जाता है। अगर जैसे ये 90 डिग्री तो ये तो इसके लिए 90 डिग्री ठीक हो गया पहले उसके लिए। अगर हम 120 डिग्री अगर देखते हैं तो हमें चांदों को इस तरह से घुमाना पड़ेगा। चांदों को घुमा के देखिए 120 डिग्री इधर बन रहा है। अगर हमें 135 डिग्री का कोण देखना है तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा। 150 डिग्री का कोण अगर देखना है तो आधार, ये जो 90 पे जहाँ पे बन रहा है उसको आधार ले लेंगे, उसको हम ले लेंगे आधार, ले लेंगे उसको आधार। और देखिए 150 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, 150 डिग्री का कोण जो है आपका वहीं बन रहा है। देखिए जहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये पाई चार्ट बन गया है। पाई चार्ट की सहायता से दिए गए तीनों मौसमों को हमने केंद्रीय कोण निकाल के इस तरीके से दर्शा रहे हैं और ये इस प्रकार से हमने इसकी गणना कर ली है। इसके पश्चात एक और सवाल हमारे पास आ रहा है, एक सवाल और पूछा गया है कि प्रश्न नंबर जैसे 2 है, यहाँ पे फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। इसमें एक पाई चार्ट खींचनी है और व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले
रंगों को दर्शा देगी। जब व्यक्तियों के द्वारा जो रंग जो पसंद किए जा रहे हैं उनका जो है यहाँ पे चार्ट दिया गया है। जैसे ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे रंग है, व्यक्तियों की संख्या है। जैसे नीला रंग जो है 18 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, हरा रंग जो है 9 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, लाल रंग 6 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, पीला रंग 3 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं और इनका टोटल जो है 36 आ रहा है इस प्रकार से। तो पाई चार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें त्रिज्य खंड का अनुपाती भागों का त्रिज्य खंड के अनुपाती भाग ज्ञात करने पड़ेंगे। अनुपाती भाग, सबसे पहले हमें जो है त्रिज्य खंड के अनुपाती भाग अगर नहीं निकलेगा तब तक हम पाई चार्ट बनाने हमारे दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले आप त्रिज्य खंड निकालेंगे। त्रिज्य खंड का अनुपातिक त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग ज्ञात करने पर सबसे पहले नीले रंग के लिए निकालेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे नीले रंग का कैसे लिखेगा अनुपाती भाग? नीला के लिए देखिए नीला का अनुपाती भाग है 18, तो नीला का अनुपाती भाग है 18 और टोटल अनुपाती भाग है 36। फिर गुणा गए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसका अनुपाती भाग निकालेंगे इसका। तो इसका अनुपाती भाग आया हमारा 1/2 आ गया। फिर इसी प्रकार हम निकालेंगे हरा, तो हरा का भी आ जाएगा हमारे पास 9/36 यानी कि 1/4 हरा। उसके बाद है लाल का निकालेंगे, तो लाल का निकालेंगे हमारा 6/36 यानी कि 1/6 लाल के बाद। उसके बाद है पीला निकालेंगे, तो पीला है हमारा 3/36 यानी कि 1/12। तो ये हमें अनुपाती भाग निकल जाएगा। अब अनुपाती भाग जो है हरा जो हमारा आया था 1/4। हाँ, अनुपाती भाग निकालने के बाद त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, अब त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण भी ज्ञात करना है हमें। ये त्रिज्य खंड का अनुपाती भाग हो गया। अब त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। केंद्रीय कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए पहले हरे के लिए था 1/2, तो आप क्या करेंगे, हरे के लिए था नीले के लिए था 1/2, तो हम इसमें ऐसा करेंगे नीला मतलब हो जाएगा नीले का भाग कितना था हमारे पास। नीला के लिए था हमारा जो है 18 था, तो ये हो जाएगा 18/36 गुणा के कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसको काटेंगे तो 100 मतलब हो गया है ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया नीला के लिए हो जाएगा, नीले के लिए। उसके बाद फिर आएगा आपका हरा के लिए। तो हमारा हरा कितना था 9, तो ये हो जाएगा 9/36 गुणा के 36 डिग्री। इसको काटेंगे 100, तो ये हो जाएगा आपका नीला था 18 और हरा हो गया 9, तो 9 इसको इस 36 से काटा तो 10 90 डिग्री हो गई, 90 डिग्री हो जाएगा हरा। उसके बाद हरा के बाद लाल, तो लाल के लिए कैसा हो जाएगा, लाल के लिए हमारा आ जाएगा 3/36 और ये हो जाएगा 360 डिग्री। इससे काटेगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। इसके बाद फिर पीला के लिए निकालेंगे, तो पीला के लिए हो जाएगा हमारा पीला जो है 3/36 गुणा गए 360 यानी कि 30 डिग्री ये निकल गया। तो इस प्रकार हम जो है सब अलग अलग कोणों को निकालेंगे। निकालने के बाद अब हम यहाँ पे पाई चार्ट खींचेंगे। तो पाई चार्ट खींचने के लिए वही ये तरीका बताया था
कि आप प्रकार की सहायता से एक सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के पश्चात सबसे पहले हमारा है नीला है, वो पूरा 180 डिग्री का है। तो यहाँ जहाँ से आपने सर्कल बनाया है, मिड पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा लाइन खींच देंगे तो 180 डिग्री का कोण, ये क्योंकि अर्धवृत्त पर स्थित कोण, ये हमने बीच से एक लाइन खींच दिया तो पूरा अर्धवृत्त बन गया ये पूरा। तो ये हाफ राउंड पे बनेगा 180 अंश का। तो ये कौन सा हो गया, नीला हो गया, ये नीला रंग का हो गया, नीला रंग का 180 बन गया। अब हमारा है दूसरी बात है हरा पे 90 बन रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर देंगे, यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो ये आपका 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका हरा हो गया। उसके बाद हरा के बाद जो है लाल है 30 डिग्री। तो लाल 30 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाल 30 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे 90 डिग्री को या तो ऐसा ले लेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया 90, और देख लीजिए 30 कहाँ पे हो रहा है, तो 30 जो है आपका इधर जा रहा है, तो 30 डिग्री लाल के लिए बन रहा है, और पीला के लिए भी 30 डिग्री बन रहा है। नहीं, लाल के लिए हो रहा है आपका लाल हमारे पास था 6 का 36, 60 डिग्री, नहीं लाल के लिए हमारा था 60 डिग्री बन रहा है, सॉरी, लाल के लिए 60 डिग्री बन रहा है, लाल के लिए 60 डिग्री बन रहा है, और उसके लिए पीले के लिए 30 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा रख देंगे, रखने के पश्चात देखिए हमारा 60 डिग्री ये बन रहा है, 60 डिग्री यहाँ पे आ जा रहा है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो हम यहाँ से ये खींच देंगे, ये 60 डिग्री ऐसा बन रहा है, तो हम इसको इस तरीके से खींच देंगे, तो ये हिस्सा बन गया आपका 60 डिग्री, और ये छोटा वाला हिस्सा जो बन रहा है आपका वो 30 डिग्री बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो 60 डिग्री वाला जो कॉलम होगा वो हो जाएगा लाल, और छोटा वाला जो भाग है वो हो जाएगा पीला। तो इस प्रकार से ये पाई चार्ट के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। ये पाई चार्ट बन गया, पाई चार्ट की सहायता से हम इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, एक सर्कल खींचा, प्रकार से खींचेंगे, ठीक, एक बीचों बीच एक लाइन खींचा, तो ये हिस्सा पूरा 180 का बन गया, ये नीले के लिए हो गया। हरा के लिए हो रहा है 90 डिग्री, तो इसके सेंटर पर सीधी लाइन खींचेंगे तो हरा इसके लिए हो जाएगा। अब बाकी जो ये 90 डिग्री बचा, इस 90 को हम 2 भागों में बांट देंगे। 60 डिग्री, इसमें अगर ये 60 डिग्री वाला हिस्सा जो है 60 डिग्री का, तो ये अपने आप 30 हो जाएगा। तो ये 30 वाला जो है पाई किसका है, किस रंग के लिए, पीले रंग के लिए, 60 किसके लिए, लाल रंग के लिए। तो इस प्रकार रंगों का जो हमने पाई चार्ट इस तरह से दिखा दिया, तो ये बन गया आपका। तो अब इसके पश्चात आप लोगों के लिए एक गृह कार्य दिया जा रहा है, और इस प्रश्न को आप जरूर करेंगे। प्रश्न ये है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे हमने आपको बताया, पाई चार्ट से आप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रश्न दिया गया, भाषा और विद्यार्थियों की संख्या। हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी कितना है, 40, अंग्रेजी बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7, बांग्ला बोलने वाले 4, और योग 72 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके त्रिज्य खंड का अनुपाती भाग निकालेंगे, फिर त्रिज्य केंद्रीय कोण ज्ञान करेंगे। जब तक केंद्रीय कोण आप नहीं ज्ञान करेंगे तब तक आप पाई चार्ट नहीं बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको निकालेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करेंगे, हमें ज़रूर हमारे साथ जो है शेयर करेंगे, और समस्या को ज़रूर रखेंगे। ओके, थैंक्स।